solve this question. क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या है आपको देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एज एसेट इज सोल्ड टू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिव मार्केट एट अ डिफरेंट प्राइस, द एंटिटी इंटर इनटू ट्रांजैक्शन इन बोथ मार्केट and can access the price of in both markets. The asset at the measurement date in market the price would be received 26 रुपये and transaction cost 3 रुपये and cost of the transport 2 रुपये. In market B price that would be received 25, transaction cost है 1 रुपये and cost of transport जो है वो 2 रुपये है। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इफ़ मार्केट ए इज़ प्रिंसिपल मार्केट एंड सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इफ़ नन ऑफ द मार्केट इज़ प्रिंसिपल मार्केट। तो आपको प्रिंसिपल मार्केट के बारे में जानना पड़ेगा सबसे पहले। तो प्रिंसिपल मार्केट के बारे में बता दें। सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल मार्केट में बेचते हैं तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये जो क्या बोलते हैं फिर सॉरी 1 सेकेंड, ये जो कौन ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगेगी, केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी अगर प्रिंसिपल मार्केट में बेचते हैं तो। और यदि प्रिंसिपल मार्केट में नहीं बेचते हैं, मार्केट बी में बेचते हैं या ऐसे मार्केट में जो प्रिंसिपल नहीं है तो उसमें दोनों आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन भी और जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आ जाएगी। तो दोनों आपकी जो आ जाएगी। तो इनमें सिंपल सी आपको दिखा देना है। 26 रुपये प्राइस है, 26 रुपये ले लिया है क्योंकि ये प्रिंसिपल मार्केट है, फेयर वैल्यू प्रिंसिपल मार्केट में। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेकर आएंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगेगी, तो इसको हम छोड़ देंगे। 24 रुपये जो है आपका फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स निकल कर आ जाएगा। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 24 रुपये। अब आते हैं इफ़ नाइदर मार्केट इज़ प्रिंसिपल, इसमें से तो कोई भी जो है प्रिंसिपल मार्केट नहीं है, तब क्या होगा। प्राइस वही है 26 रुपये, 25 रुपये दे रखा है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपका जो नहीं लग रहा था वो लग जाएगा और ये तो लगेगा ही लगेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही आपको दोनों केसेस में लगेगा। घटा देंगे तो हमारे पास नेट प्रोसीड ऑफ एसेट ये निकल कर आएगा 21 रुपये और 22 रुपये। सिंस द एंटिटी वुड मैक्सिमम नेट अमाउंट वुड बी रिसीव्ड फॉर द एसेट इन मार्केट बी, मार्केट बी में जो है ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करेंगे प्रॉफिट को। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब क्या कह रहा है, अब कह रहे हैं फेयर वैल्यू 25 वुड बी मेजर्ड यूजिंग द मार्केट। अब क्या कह रहा है, फेयर वैल्यू जो है अगर इसको ले लेते हैं हम बी मार्केट को, तो प्राइस जो मिलेगा वो 22 से 25 रुपये और ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगेगा, केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। तो घटा के देखेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इस केस में आएगा हमारे पास 23 रुपये, इस केस में आ रहा है 24 रुपये, इस केस में आ रहा है 21, 22 और इस केस में आ रहा है 23। बेस्ट हमारे लिए कौन सा है, मार्केट ए। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।